हेलो एवरीवन, मैं प्रिया आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल प्रिया दी ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करेंगे आप सब ठीक होंगे। सो हम हो गए हैं रेडी, चल रहे हैं मैरी माता यानी स्नाता माता का दर्शन करने। मैं आपको बता दूँ, आज मेरी बेटी 1 महीने 8 दिन की हो गई है। जब 4 डेज की थी तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसको एनआईसीयू में रखना पड़ा। तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मुझे मतलब ऐसे लग रहा था ना कि सब कुछ शून्य हो गया है। अभी तो मेरी बेटी हंस रही थी कि मेरे पास थी, मतलब ऐसे छोटे बच्चे को आपको पता ही है। तो बस मैंने तुरंत माता जी से मन्नत मांगी कि माता जी अगर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, जैसे ही 100 महीने की होगी मैं तुरंत आपका दर्शन करने आऊँगी। और 24 आवर्स के अंदर ही मेरी बेटी मुझे मिल गई थी। लेकिन रीज़न यही था कि 100 महीने तक, मतलब 100 महीने तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। 100 महीने बाद, तो जैसे आज 100 महीने की है तो हमने कहा देर नहीं करना चाहिए। जैसे माता रानी ने हमारी प्रार्थना सुनी थी, हमें चल के माता रानी का दर्शन करना चाहिए। सो हम उसी लिए चल रहे हैं, आप लोग भी आना, चलते हैं दर्शन कराते हैं। तो मंदिर चलने से पहले मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। एक्चुअली रात से लेके अभी तक मंदिर निकलने से पहले बारिश हो रही थी, तो बारिश बंद हुई, हम लोग निकल रहे हैं अब मंदिर के लिए। मैंने आज मीना बाज़ार की साड़ी पहनी हुई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। लिंक आप लोग मांगेंगे तो मैं प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगी। यहाँ पर बिटिया रानी बहुत इंजॉय कर रही थी। हम लोग मंदिर से पास में ही रुके थे, सिर्फ 2-3 मिनट का रास्ता था। तो मंदिर चलते हैं, कार पार्किंग में लगाते हैं, इसके बाद प्रसाद वगैरह लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पार्किंग में आ गए। वो देखिए माता रानी का झंडा दिख रहा है। तो बस अब हम लोग आ गए हैं प्रसाद लेने के लिए। तो मैं काफ़ी टाइम बाद चल रही हूँ, इसलिए हम माता रानी के 16 श्रृंगार, उनका पोशाक, मतलब जो भी चीज़ें ज़रूरी होती है माता रानी के लिए, वो सब हम ले रहे हैं। बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। एक्चुअली जब हल्की बारिश होती है उसके बाद गर्मी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। बिटिया रानी बहुत रो रही थी। बहुत ज़्यादा गर्मी है आज। मम्मी बच्ची को लेकर बैठी हैं। यहाँ पर प्रसाद पैक कराने हैं। इसमें पूरा पैक कर दिया हूँ, ठीक है। और डॉक्टर ने मना कर रखा है, उसको पसीना नहीं आना चाहिए। अच्छा, थे अब माता रानी जाने। चलो चलो। लाडू लाडू, क्लोज करो। पापा देखो क्या कर रहे हैं। तो जिनके यहाँ से हमने प्रसाद वगैरह लिया, इनसे हमने बोला भैया VIP पास अरेंज करा दीजिए, क्योंकि बेटी हमारी बहुत ज़्यादा रो रही है। तो इन्होंने VIP पास अरेंज करा। अब हम लोग चल रहे हैं मंदिर दर्शन करने। तो आ गए हैं मैहर, अब चल रहे हैं मंदिर के अंदर सब लोग। मतलब मंदिर के अंदर चल रही है, बोला मैंने। अभी चल रहे हैं हम लोग, अभी गए नहीं, सब लोग यहीं पे हैं। यहाँ पे ये जो बहुत चुभ रहा है, निगेटिव बहुत चुभ रही है। बहुत ज़्यादा खुश है। तो यहाँ पर प्रियू सबको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। एक्चुअली गर्मी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है, आपको पता ही है कि जहाँ भीड़ होती है वहाँ पर गर्मी ऑटोमेटिक बढ़ ही जाती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने VIP पास अरेंज कराया था। अदरवाइज़ आज तक हम कभी भी VIP पास के थ्रू नहीं गए हुए हैं। आप लोगों को पता ही है, सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं। लेकिन अब बिटिया छोटी बहुत गर्मी लगी है, बच्ची रो रही है, तो देखिए यही इच्छा थी तभी हम लोगों को मिल पाया, अदरवाइज़ मिलता भी नहीं। तो अब चलो चलते हैं, देखते हैं मंदिर में कैसे क्या होता है। तो जय माता दी, जय माता दी करते जाओ। चल रहे हैं, रास्ते इतने अच्छे, इतने मन भावन लग रहे थे ना कि मैं आपको क्या ही बोलूँ। बस मन कर रहा था कि यहीं। सो फ्रेंड्स, हम लोग अब चल रहे हैं। बिटिया रानी फर्स्ट टाइम चल रही है माता रानी का दर्शन करने, है ना? हाँ। तो बस हम पहुंच गए हैं माता शारदा के पास। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो हम लोग आ गए हैं नीचे। ये अच्छा चलिए अंदर फटाफट से, यहाँ से अंदर। भीड़ तो ऐसी कुछ खास नहीं है। तो बस
मतलब भीड़ थी लेकिन उतनी नहीं थी जितना आप लोगों ने देखा होगा। मेरे अधिकांश जाती रहती हैं, माता रानी हमें बुलाती रहती हैं, कुछ ना कुछ इशारा कर ही देती हैं कि हमें माता रानी के पास जाना ही पड़ता है। और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है माता शारदा का दर्शन करके, मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पर देखो थोड़ा सा हमने रिकॉर्ड किया था मंदिर का, तो बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन हो गया। एक चीज़ हमारे साथ बहुत ही अच्छी हुई, अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद वो चीज़ बताती हूँ। अच्छा बेटा। तो दर्शन के आगे हम लोग जा रहे हैं रोपवे से नीचे। हम लोग को लगा भीड़ तो नहीं है बट भीड़ बहुत ज़्यादा है, नीचे साइड भीड़ है। हम लोग VIP से आ गए। सो फ्रेंड्स, हम लोगों का दर्शन अच्छे से हो गया। अब हम लोग चल रहे हैं। जना ही नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पता चला, एकदम जल्दी से 5 मिनट नहीं लगा ना हम लोगों को दर्शन करने में, और बहुत अच्छे से हुआ है। यहाँ पर बिटिया रानी को फीड करा रही हूँ। मंदिर में बिल्कुल नहीं रोई, लेकिन जैसे ही वहाँ से बाहर निकली इतना ज़्यादा शोर शुरू हो गया इनका कि क्या ही बताएं। सच बताएं, जब हम लोग आए थे शायद 5th या 6th मंथ था जब हम लोग आए थे, तब मेरे में इतनी एनर्जी नहीं थी कि मैं चल पाऊँ या खड़ी हो पाऊँ, लेकिन फटाक से दर्शन हो गया था। उस टाइम भी ये मेरे पेट में थी और इस बार देखो मेरे हाथ में थी, फटाक से दर्शन हो गया। चलते हैं, पहुंचने वाले हैं नीचे भी हम लोग, तो चलो चलते हैं। बहुत ज़्यादा धूप हो गई, थोड़ी सी बारिश से बाद जो धूप हुई क्या बताऊँ। जब तक मंदिर में थी तब तक नहीं रोई, बाहर निकलते ही फिर से उसी आशियाने पे आ गए। और प्रत्युष को डांट भी पड़ रही है। हम लोगों का चेकआउट बन गया, हम लोग चल रहे हैं, लेकिन हम थोड़ी देर बात कर लें। बहुत धूप आ रही, पूरा चेहरा मेरा एकदम पीला पीला दिख रहा होगा। पीला पीला कम काला ज़्यादा दिख रहा है। हाँ, वो भी दिख रहा है, क्योंकि सनलाइट डायरेक्ट आ रही है। डांट पड़ गई है, अरे अभी देवता हमारे ऊपर भड़क जाएंगे। आ जाओ, भाग चलो। चल रहे हैं हम, हो गया है हमारा दर्शन। अब निकल रहे हैं यहाँ से। सबसे पहले चलेंगे प्रयागराज, महाशय को छोड़ेंगे इनकी नगरिया। और तुम कुछ नहीं, फिर हम लोग चल रहे हैं अपने नगरिया लखनऊ। कल रात में हम लोग यहाँ आए थे, लेकिन बहुत अंधेरा था तो हम लोग भाग गए थे। ये जंगल में रुक, जब बैक कैमरे से दिखाते हैं। आ जाओ। ये पूरा जंगल के अंदर अलग अलग कैबिन बना हुआ है। आपको जिस कैबिन में बैठ के खाना कुछ में खा सकते हैं। हम लोग तो ओपन वाला ही लेंगे ताकि सब कुछ दिख रहा है। भागो भागो, बारिश आ गई। यहाँ नहीं हो रही, वहाँ ही हो रही है। खाना खाने की खुशी। हाँ हाँ हाँ, सुबह से कुछ नहीं खाया है। पोहा आया था, पोहा नहीं खाए। मेरे को दिखा दो। मुझे दिखा दो। तो हम लोग रुके हैं किस चीज़ के लिए? पेट पूजा के लिए। बारिश बहुत तेज हो रही है, वो पीला आ रहा है। कब से पटक रहा है मार रहा है। बहुत सन्नाटा था, रात की 10:30 बज रहे थे ना।
जा रहे हैं, ठीक है। तुम लोग खाओ, तुम लोग ज़्यादा खाते हो। सो फ्रेंड्स, कल रात में हम लोग कितने बजे आए थे? शायद 11:30 बजे। हाँ, 11:30 बजे आए और सोते सोते 1 से 2 बज गया। मैं तो 2 बजे सोया। मतलब ये लोग सो गए थे, मैं तो नहीं सोई हूँ क्योंकि बिटिया रानी हमारी जो है वो रात भर जगती हैं, पूरी रात नहीं सोती हैं। तो हाँ, सुबह 4-5 बजे सोती हैं, फिर वही थोड़ा सा हम भी सो जाते हैं। सुबह आंखों में ऐसा लगता है मिर्ची लग रही है, बट इस टाइम मेरा फेस देख के आपको पता चल रहा होगा, कल मैं इतनी ज़्यादा रोई हूँ। हम लोग जैसे मंदिर से निकले, मतलब 2 से 3 घंटे का सफ़र हमने तय किया था ना। हाँ, 3 घंटे का। हाँ, मम्मी भी गई थी और वॉच भी नहीं छूट पाए थे। हाँ, तो सडन जो है मुझे याद आया, मैंने दीप से कहा मेरी वॉच आप कहाँ रखे हो। परसों जो है मंदिर गए, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गए, तो हमने रात में निकाल के रख दिया, दीप को दिया। और जिस होटल में हम लोग रुके थे, बार बार पावर कट हो रही थी, तो फिर दीप वहीं बेड पे रख के चले गए, पावर कट हो रही है होटल में नीचे बात करने। और जब आए तो वो वॉच वहाँ से नहीं उठाए या उठाए पता नहीं, मुझे लगा कि मैंने उनको दे दिया है। फिर मैं भी बेफिक्र हो गई, सुबह गई नहाने, तो एक बार मैंने सोचा सूट पहनती हूँ, फिर मैंने देखा कि साइड में मुझे कहीं वॉच नहीं दिख रही है, तो मैंने कहा जाने दो, साड़ी पहन लेते हैं। साड़ी पहन ली है तो फिर वॉच का कोई काम ही नहीं था, क्योंकि मैंने चूड़ियाँ पहनी हुई थी, और अगर वॉच लगाती तो ज़्यादा हो जाता, फिर बेबी को चुभता, तो इसलिए मैंने कहा रहने दो। मतलब बार बार मेरे माइंड में ना वॉच क्लिक कर रही थी कि मुझे वॉच लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए, लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए। बट फिर वही था कि दीप रखे हैं, दीप संभाल के ही रखे होंगे, छोड़ दिया। फिर हम लोग गए, दर्शन किए, दर्शन करके आए, खाए पिए, इसके बाद निकल गए। वॉच हमारी, फिर हमने फ़ोन किया कि देखो पता करो मिला है कि नहीं है, तो लोग डायरेक्ट मना कर दिए कि नहीं यहाँ पर नहीं है। और उसी समय याद आया था जब दर्शन करके बाहर निकले थे। नहीं, तब नहीं आया था। हम अरे लोग जब 3 घंटे हमका सफ़र हम लोग तय कर लिए थे। फिर हमने कहा नहीं, हमने आपको दिया, दीप ने कहा कि यहाँ पर हमने रखा, नेहा करी, हमने देखा हमारी, आपकी और मतलब चाचा की, तीनों जन की वॉच एक ही जगह पे थी। फिर हम गए यार, लगे रोने, क्योंकि 2-4 हज़ार का होता तो हम बर्दाश्त कर लेते। कल से ही रोना स्टार्ट हुआ है, अभी 4 बजे तक फॉलोअप ले रहे थे दीप बार बार कि देखिए आपके यहाँ ही छूटा है। तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली होटल जो है जब आप लोग गए तो उसके बाद हमने किसी और को दे दिया, तब तो मैं और लगी रोने की, अब तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली मेरी वॉच। फिर मैंने कहा यार क्या गलती हो गई, क्योंकि आज तक माता रानी ने हमारे साथ ऐसा कुछ गलत नहीं किया हुआ है, हमेशा हमारा साथ दी हैं। तो फिर मैं बार बार जोर जोर से रोने लगी कि माता रानी क्या गलती हो गई मुझसे। फिर और कलर था गोल्डन उसका। हाँ, आप लोगों को पता ही है, यहाँ पर मैं लगा दूँ, मेरी फेवरेट वॉच है वो। मेरे पास इतने सारे वॉच हैं, हाँ, लेकिन मैं वही वॉच जहाँ भी जाती थी हमेशा वो मेरे दिल के बहुत करीब है। 2 साल से मैं वही लगा रही थी। तो इसके बाद ये हो गया। इससे पहले हम लोग गए थे मथुरा, तो हमारी स्मार्ट वॉच जो थी वो गायब हो गई थी, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा रोई। इसके बाद आज सुबह पता चला, मतलब 4 बजे दीप के पास कॉल आया कि आप, वो जो लोग रुके थे होटल के जो ओनर हैं वो गए, उनसे बोले कि यहाँ पर एक वॉच छूटी हुई है। वो लोग बड़े परेशान हैं। एक्चुअली मैं रो रही थी, दीप इसलिए परेशान थे क्योंकि मेरी वॉच बहुत फेवरेट है, मेरे दिल के करीब थी। तो पता चला कि वॉच है तकिए के नीचे रखी हुई थी। वो लोग जो रुके थे वहाँ पर, वो लोग ला के दिए, तब जाके मेरे जान में जान आई। अभी मेरे चेहरे पे स्माइल, अदरवाइज देख लीजिए मेरी आंखों का हाल देख लीजिए, फूल फूल के डब्बा हो गया। यहाँ पे भी लगा देंगे। कैमरा ही मैंने नहीं उठाया, कितना गलत माता रानी मेरे साथ क्यों किया। मैंने आप लोगों का इतना मिनट ले लिया, इतना मिनट तो सोचिए मैं आपको 4 मिनट में ही सब कुछ बता दी, लेकिन मेरे साथ कितना जो है मैं कल से ही रोते जा रही हूँ। कल हम लोग कितने बजे निकले थे वहाँ से, मंदिर से हम लोग कितने बजे निकले थे? और गाइस आई थिंक 2 बजे की निर्भर ना, और मैं 4 बजे से ही रोना स्टार्ट करी हूँ। और पता है वास तो चलो ठीक है, इसके बाद फिर भाई ने बोला कि अब मम्मी को छोड़ दो क्योंकि बहुत दिन हो गया है। फिर
फिर मैं और लगी रोने की, आवाज़ तो गई, अब मम्मी भी चली जाएंगी, मैं अकेले सारा सब कुछ कैसे मैनेज करूँगी। और गाइस पिछली बार हुआ था आईफोन की 13 की स्क्रीन ही टूट गई थी पिछली बार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था मतलब मेरा आईफोन 13 का स्क्रीन, वो इतना मैं रोई, इतना रोई, मैंने कहा मतलब 2 बार जन्माष्टमी से ऐसे ही हुआ है। और ये जो छोटा सा डेंट पड़ा था वही उसकी सारी चीजें थी जो तोड़ के कल मैं वही रो रही थी कि पिछली जन्माष्टमी में ऐसा हुआ था, इस बार भी ऐसा हो गया। कृष्ण भगवान पता नहीं क्यों मुझे जो है मुझे सजा दे रहे हैं। तो फिर पता है मम्मी भी रुक गई, फिर मेरा तो आंसू बंद ही नहीं हुआ। बहुत ठीक है, बहुत मैं रोई थी, इतना मेरा बच्चा भी परेशान हो गया, सब मुझे मैं संभाल भी रहे। रोने लग गया साथ में। बस मैं भी यही सोच रहा था कैसे करूँगी अकेले। अरे मेरा बच्चा, मैं कर लूंगी यार। तो ठीक है, अब करते हैं इस ब्लॉग का एंड, मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, लव यू ऑल, बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय। अंत भला तो सब भला, ओके बाय। बाय।